जय लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ लक्ष्मी, विष्णु हरि आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु पूरे 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचार का कार्यभार स्वयं संभालते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। देवउठनी एकादशी के साथ ही शादी विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत रखने का विधान है। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए इसके बिना वो अपना भोग ग्रहण नहीं करते। इस दिन तुलसी के पौधे से संबंधित कुछ उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए जानते हैं तुलसी के पौधे में क्या बांधने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ जो है खास उपायों की जानकारी भी आपको आज दूंगी। एकादशी किस दिन है, इसको भी लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। सही डेट क्या है, बहुत सारी जानकारी एकादशी से संबंधित आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से आरंभ हो रही है, जो 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से देवोत्थानी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इसके साथ ही व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। दोस्तों, व्रत और पूजा पाठ के को समय को लेकर जितना हम सजग रहते हैं उतना हम पारण को लेकर के सजग नहीं रहते हैं। लेकिन आपको इसका पारण का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस समय हमें पारण करना है, कोई भी आप व्रत उपवास रखते हैं तो। क्योंकि यदि पारण जो है शुभ मुहूर्त पे सही समय पर नहीं होता है तो पूरे दिन जो हम व्रत रखते हैं या जो भी हम पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं उसका हमें कोई फल नहीं मिलता। इसलिए पारण का भी आप जरूर ध्यान रखें। इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 के बीच में किया जाएगा। इसी बीच में आप अपने व्रत का पारण करें। इस दिन आप कलावा एक ले लें, जिसे हम मौली भी कहते हैं, और उसे अपने नाप के बराबर, अपने आप की जितनी हाइट है अंगूठे से लेकर किसी दूसरे को पकड़ा ले, अंगूठे में दबाए नहीं जो है। और इसके बाद अपनी कामना कहते हुए तुलसी के पौधे में आप बांधें, उतना ले लें और उसके बाद में उसको तोड़ लें। कैंची से आपको नहीं काटना है, हाथ से काटिए। कलावा जो है बहुत सख्त नहीं होता है, आराम से हाथ से भी टूट जाता है। तो कैंची और या किसी भी धारदार चीज का आपको प्रयोग नहीं करना है और उसको नाप के आपको इसे जो है तुलसी के पौधे में अपनी कामना कहते हुए बांध देना है। इसके बाद विधिवत आप जो है पूरे विधि विधान से जो है पूजा करें। जो है ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो मौली आपने कलावा जो बांधा हुआ है तुलसी में, इसे किसी भी पवित्र जो है जल में आप इसको प्रवाहित कर दें। एक दूसरा उपाय है कि इस दिन आप एक पीले रंग का धागा ले लें और यदि पीले रंग का धागा नहीं है तो आप जो कच्चा सूत होता है उसको आप जो है हल्दी में उसको रंग ले जो है और उसमें 108 गांठ लगा दे। और 108 गांठ लगाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी करते रहें। जैसे एक गांठ लगाया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, दूसरी गांठ लगाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से आपको 108 गांठ लगानी है। इसके बाद इसे तुलसी के पौधे में आप बांध दें। तुलसी माता की जो है पूजा करें और प्रार्थना करें। तुलसी की जब पूजा करें तो पूजा करते समय जो है तुलसी के गमले में जहाँ पे तुलसी लगी हुई है उसमें जो है आप शालिग्राम जी को जरूर जो है वहां पर स्थान दें उनको। दोस्तों, यदि आप देवोत्थानी एकादशी के दिन गन्ने के रस से
तुलसी माँ का अभिषेक करते हैं, यानी तुलसी के पौधे की जड़ में गन्ने का रस यदि आप चढ़ाते हैं तो इससे जो है आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। यदि आपके जीवन में बहुत आर्थिक तंगी है, बहुत कष्टों से आप गुजर रहे हैं, तो इससे आपको जो है छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, जिन लोगों को अपने जीवन में मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी के लिए या अपने व्यापार के लिए या किसी भी कार्य के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, धन प्राप्त करना है, आपको सौभाग्य में वृद्धि आदि कुछ भी कामना है, आपकी जो भी इच्छा है या आपके जीवन में जो भी कठिनाई है, कष्ट है, परेशानी है, तो आपको जो है इस बार एकादशी जो है मंगलवार के दिन पड़ रही है और मंगल का दिन जो है हनुमान जी को समर्पित होता है। अब भगवान विष्णु भी जो है भगवान राम भगवान विष्णु का ही रूप है और हनुमान जी उनके अनन्य भक्त हैं। ये संयोग बहुत ही दुर्लभ इस बार बन रहा है। तो आप इस दिन यदि गुड़ और चने का यदि आप ये उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ जो है संकट मोचन आपके जीवन के संकटों को जरूर हरेंगे। जो है आपको करना क्या है, आपको जो है 7 जो भुने चने हुए हैं उनके 7 दाने आपको उन भुने चने के ले लेना है और थोड़ा सा जो है गुड़ आपको लेना है। इसके बाद आपको गुड़ का एक टुकड़ा जो आपने गुड़ का लिया है उसके साथ ही आपको जो 7 दाने लिए हैं आपने उसके भुने चने के जो दाने आपने लिए हैं, इन सातों जो है चने के दानों को जो है आपको ले करके एकादशी के दिन जो है जिस दिन एकादशी है, मंगलवार के दिन पड़ रही है एकादशी, तो ये उसको जो है आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जा करके भगवान हनुमान जी को संकट मोचन को आपको समर्पित करना है। और आप सब भी जानते ही हैं कि जो है संकट मोचन हमारे हनुमान जी जो है भगवान राम के अनन्य भक्त थे और भगवान राम जो है विष्णु जी का ही रूप है। भगवान विष्णु जी ने ही जो है त्रेता युग में अपने जो है चारों अंशों के साथ जो है अवतार लिया था। इसलिए इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये सारी सामग्री लेकर आपको जो है हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान मंदिर में जाकर के आपको पूर्व दिशा में बैठकर जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूरब या उत्तर की ओर बैठ करके फिर आपको जो है जो आप जल अपने घर से लोटे में लेकर के आए हुए हैं और जो से जल को जो आपको लेना है वो तांबे के पात्र में आपको जल लेना है और उसमें जो गुड़ है उस गुड़ को आप मिला दीजिए और इसी पानी से में आपको जो है वो जो चने हैं उनको भी आपको गीला कर लेना है। फिर उस चने को जो है अपने दाहिने हाथ में लेकर संकट मोचन का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने की जो है हनुमान जी से प्रार्थना करिए। फिर 7 तो जो आपने चने के दाने लिए हुए हैं उनको जो है संकट मोचन पर समर्पित कर दीजिए। धर्म शास्त्रों में जो है ये बात निहित है कि यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको जीवन में बहुत ही सफलता मिलेगी और ये बहुत ही कारगर उपाय है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर उपाय हैं। इनको करने से आपको के जीवन में जो भी दुख कष्ट परेशानी मुसीबत है उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। जो है संकट मोचन ये दक्षिणेश्वर संकट मोचन की जो है प्रतिमा कहीं मिल जाती है, मंदिर मिल जाता है, तो अगर वहाँ पर आप समर्पित करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन यदि नहीं मिलता है तो आप उनका स्मरण करते हुए दक्षिणेश्वर संकट मोचन का स्मरण करते हुए जो है जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हैं उसे धीरे धीरे उनके ऊपर आपको जो है समर्पित करिए और जो है उनका कोई भी जो भी आप संकट मोचनाय नमः या कोई भी उनका नाम लेते हुए उच्चारण करते हुए अपने मन में अपनी मनोकामना बोलते हुए उनसे प्रार्थना करिए कि जो है संकट मोचन आपके जीवन के संकट को हरे, आपकी इस मनोकामना को पूरा करे। जो है आप इस उपाय को आप जरूर करिएगा और उसके बाद में जो जल नीचे गिरता है
उसको आप जो है किसी लोटे में ले लें या अपने हाथ में, यदि आप लें तो अपने आँखों में उसको स्पर्श कराएं। यदि आपने जो है लोटे में लिया है तो घर आकर के अपने शरीर पर इसका छिड़काव जरूर करें। अपने घर के सभी जगह पर इसका छिड़काव कर दें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपका शरीर जो है निरोगी रहे और कोई भी कष्ट आपको जीवन में ना हो। दोस्तों, मंगलवार के दिन पड़ने वाली एकादशी में यदि हम इस उपाय को करते हैं तो हमें सफलता मिलना जो है प्रारंभ हो जाती है। जिस भी कार्य के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए हम ये उपाय करते हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। दूसरा उपाय है कि आपके जीवन को धन धान्य से भर देंगे। इसके लिए आपको एक चुटकी हल्दी ले लें और एक दीपक लेकर आपको तुलसी माता के पौधे के नीचे रख दीजिए और दीपक में हल्दी डाल दीजिए और दीपक जिस स्थान पर रखे उसके नीचे भी हल्दी से ही आपको स्वास्तिक का निशान बनाना, उसके ऊपर दीपक रखना और दीपक में भी हल्दी डालना है। दीपक जलाने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। तुलसी माता के पौधे से मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं। जिस गमले में तुलसी लगी हुई है उससे जो है आप मिट्टी ले लें और उसको मिलाएं, जो है उसमें मिला लें उस हल्दी को। एक जो है लेप जैसा उसको आप बना ले, जो है तैयार कर ले। इस लेप से आपको अपने घर के 2-3 स्थानों पर स्वास्तिक बनाना है। ये स्वास्तिक जो आप बनाएंगे यही आपके घर से दरिद्रता को समाप्त करेगा। एक स्वास्तिक तो आप अपने मंदिर के पास बना दें जहाँ पर आपने अपने भगवान जी को स्थान दिया हुआ है। दूसरा स्वास्तिक आप अपने किचन के का जो मुख्य द्वार हो या किचन में जहाँ पर आप खाना बनाते हैं वहाँ पर जो है आप इस स्वास्तिक को बना दें। और तीसरा स्वास्तिक जो है आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बना दें। ये जो है 3 जगह आपको इस स्वास्तिक को बनाना है। और यदि मान लो किसी जगह बनाना संभव नहीं है, नहीं बन पा रहा है, तो फिर आप कोई भी जगह जो है जो साफ सुथरी हो, बस वहाँ पर आप सोते ना हो, वहाँ पर आपको ये स्वास्तिक को बनाना है। धन, आप देखेंगे कि इस उपाय से धन प्राप्ति के नए मार्ग आपके जीवन में खुलने लगेंगे। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मेन गेट के ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए या घर की तिजोरी पर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। जो है यदि आप व्यापारी हैं तो जहाँ पर आप अपने व्यापार का जो है पैसा रखते हैं वहाँ पर स्वास्तिक बना लीजिए। इन 3 में से आप किसी भी जगह स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाते हुए आप भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते आप रहिए। जो है आप देखेंगे कि इन छोटे छोटे से उपायों से आपको कितना जो है फायदा मिलता है, आपका जीवन ही बदल जाता है पूरा। दोस्तों, ये उपाय आप जरूर करिएगा। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु आपको जो है जरूर जो है इसमें कामयाबी देंगे, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो है मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बनाकर रखिएगा। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी नारायण, जय माँ तुलसी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।